ओम शांति। आज है 15 अक्टूबर 2022। आज ईश्वरीय महावाक्य का सार है। बाबा कहते बच्चों, आपकी दिल अभी परमपिता परमात्मा सदगति का सागर माशूक तरफ लगी रहे। एक बाप से ही दिल लगी रहेगी तभी ही आत्मा में से खाद निकलेगी। और फिर बाबा कहते बच्चों, कर्म इंद्रिय से सब कार्य करो, लेकिन खाद निकलेगी और तुम तेजस्वी बाबा जैसे बनाना चाहते हैं, बाप समान बनेंगे, उसके लिए याद पे ही ध्यान देना है। फिर बाबा कहते कर्म इंद्रिय से सर्व कर्म करो किंतु दिल एक बाबा में लगा रहे। तो उसके लिए बाबा फिर उपाय बताते कि तुम्हें अमृत वेले उठ के बाबा से बड़े प्यार से याद करना है। और तभी क्या हो जाएगा, तुम्हें जो प्रकृति का तकलीफ है ना, जो शरीर की बीमारी है, कर्म भोग है, वो ज़्यादा तूफान नहीं लाएगा। अगर प्रकृति के तूफान आ रहे हैं मतलब शरीर बीमार हो रहा है, तो बाबा कहते कि क्या है, अभी तक योग ठीक से नहीं लग रहा है इसका मतलब। और बाबा कहते बच्चों देखो, दे दान तो छूटे घ्रन, तो अपने अंदर की कमजोरी विकार बाबा को दे दो। माना अपने व्यवहार में आत्मा के सातों गुणों को लेकर आओ स्वभाव में, संस्कार में, तो फिर आत्मा पंची मुक्ति का अनुभव इसी संगम युग में करेगा। फिर बाबा कहते तुम प्रेम सागर के बच्चे हो ना, तो बड़े प्यार से चलना चाहिए सबके साथ, क्रोध नहीं करना है, प्रेम स्वरूप यही बनना है। कोई तुम्हें क्रोध करे तो भी तुम्हें प्रेम से ही बात करना है। बाबा कहते बच्चों बहुत बहुत मीठा बनो। और हमारा सबसे पसंदीदा खाना खाते टाइम भी बाबा की याद में रहना है। तो अपने को चेक करो कि कितना समय हम बाबा की याद में रहते हैं। अगर सारा समय याद किया तो फिर बाबा उसको कहते वहाँ बहादुर बच्चे वहाँ। और फिर बाबा कहते बच्चे भोजन करते समय एक दूसरे को इशारा भी दे दो कि बाबा की याद में खाओ। एक एक गिट्टी पर याद दिलाना चाहिए। और बाबा कहते बच्चों, और फिर क्या है, अगर किसी को दुख भी दिया ना तो समझ लेना कि भूत अंदर में है, तो फिर लक्ष्मी को तुम नहीं वर पाओगे। बाबा कहते भूत है अंदर में तो लक्ष्मी को वर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अपने अंदर कोई भूत को नहीं रखना है। फिर बाबा ने कहा मीठे बच्चों देखो, अब तुम्हें सवेरे सवेरे अमृत वेला उठ के बाबा को याद करने की आदत डालोगे ना, तभी तुम पास विद ऑनर बनोगे। क्योंकि बाबा को याद करना बहुत आवश्यक है, ब्राह्मण जीवन का श्वास है मुरली और याद। तो बाबा ही आकर हमें रावण की दुनिया से मुक्त करते हैं। तो इसीलिए बाप समान बनना है तो प्यार का सागर, शक्ति का सागर, गुणों का सागर बाबा को याद करना ही हमें सच मायने में बाप समान बनाएगा। और बाबा कहते देखो बच्चों, तुम जितना जितना बाप समान बनेंगे उतना तुम्हारी महिमा होगी। पहले पहले यहाँ आकर बाबा फिर नए बच्चों को इशारा देते हैं कि कैसे है कि ऐसे याद नहीं होती, योग नहीं लगता करके छोड़ मत देना। यहाँ आकर बैठो, पहले पहले भले 5 मिनट याद होगी और फिर आदत लग जाएगी। हाँ, और याद में रहते रहते ही तुम पावन बन के नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो आज के मुरली का महावाक्य है बच्चे, मीठे बच्चों सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो। और क्या करो, अभ्यास डालो। और भोजन पर एक दो को बाप की याद दिलाओ। याद करते करते ही तुम पास विद ऑनर हो जाएंगे। आज के मुरली में बाबा ने प्रश्न पूछा है, किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है। उत्तर है, कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं, मुख से दुख देने वाले बोल बोलते रहते हैं, इसलिए बाप के पास रिपोर्ट आती है। बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है।
अगर स्वयं में ही कोई अवगुण रूपी भूत होगा तो दूसरे का कैसे निकाल सकोगे भूत। इसीलिए देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप तुम्हें बनना है। माना अपने अंदर की कमी कमजोरी है, भूतों को निकालना है। गीत चला है आखिर वह दिन आया आज, जो परमात्मा का आत्मा का मिलन हुआ। बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है आज, धंधा आदि करते भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। एक दो को बाप की याद दिलानी है, कितनी भी परीक्षा आ जाए तो भी स्मृति स्वरूप जरूर रहना है। नंबर 2, विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना, किसी को भी दुख नहीं देना, क्रोध नहीं करना। अंदर में जो विकारों के भूत है उन्हें ज़रूर निकाल देना है। वरदान, बाबा ने सिर पे हाथ रख दिया, देखिए मन पटल पे, और सदगुरु ने वरदान दिया। आज का वरदान है मालिकपन के स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। वरदान का विश्लेषण है, जो सदा मालिकपन के स्मृति में स्थित रहते हैं, अनेक संकल्प ऑर्डर प्रमाण चलते हैं, मन मालिक को परवश नहीं बना सकता। ब्राह्मण आत्मा कभी अपने कमज़ोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकती। जब स्वभाव शब्द सामने आए तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व के प्रति आत्मिक भाव, इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। और जब संस्कार शब्द आए तो अपने अनादि और आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ तो समर्थ बन जाएंगे, पर वह स्थिति समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। वरदान की शक्ति को समाप्त कर लो तो परिस्थिति रूपी क्या हो जाएगी, आग भी पानी बन जाएगी। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगणित पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर तोल के बोलो, बोलने से पहले अच्छा सोचो।